डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है ओरिजिनल, और तुम्हारे असेसमेंट लगाएंगे, और बाकी बहुत सारी चीज़ों की धमकियाँ दी जाती हैं। और हर चीज़ के लिए फोर्सफुली किया जाता है, जैसे कि मूवी दिखाने के लिए, और अगर हमें पार्टीज नहीं करनी है तो उनमें आने के लिए भी हमें फोर्सफुली बोला जाता है कि नहीं आओगे तो तुम्हारे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो मूवी किस प्रकार की हो? मतलब वही जिनमें मतलब इंटीमेटिव सीन होते हैं दिखाई जाते हैं। लड़कियां देखना नहीं चाहती लेकिन उनको जबरदस्ती हाँ, दिखा। ज़बरदस्ती हमें बैठाया जाता है, ये बोला जाता है कि अगर तुम लोग नहीं देखोगे तो तुम्हारे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और तुम्हें 500 रुपये फाइन देना पड़ेगा अगर नहीं आओगे। ये सब ये हमने पहले 3 दिसंबर को स्ट्राइक की थी। उसके ये तो स्टार्टिंग से चल रहा है, और कॉलेज स्टार्ट हुआ जो हमारे एक्स स्टूडेंट है इस कॉलेज के, जो सीनियर्स है। स्टूडेंट जो जा चुके हैं यहाँ से उस टाइम पे जो हमारे यहाँ से एक्स स्टूडेंट गए हैं उनके साथ भी ये हुआ है। उन्होंने इसकी एप्लीकेशन पीजीआई तक डाल रखी है लेकिन उसका समाधान आज तक नहीं है। पीजीआई ने कोई एक्शन ही नहीं लिया है। मतलब इतने दिन तक आप भी दब कर रह रहे थे। हमें भी हर चीज को लेके दबाया जा रहा था, तब हम दबे हुए थे। और क्या कुछ धमकियां मिल रही थी? हमें बोला जा रहा था तुम्हारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, तुम्हारे जो इंटरनल एग्जामिनेशन है उसमें मार्क्स नहीं लगाए जाएंगे, ये सब चीजें। हमें एडमिशन कैंसिल करने की धमकी दी जाती थी कि अगर तुम लोग ज़्यादा बोलोगे या कहीं जाओगे तो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कर देंगे। मैम ऐसे बोलते हैं तुमने कुछ बोला ना तो तुम्हारी जब मैं चाहता रहूँगा मैं तुम्हारी डिग्रियाँ कैंसिल हो जाएंगी। और मैं आवाज़ उठाती तुम्हारी आवाज़ जाने नहीं पाते। मैं 100 करोड़ है मेरे पास, सारे रुपये तुम्हारी आवाज़ आती है। कौन है यहाँ का चेयरमैन? चेयरमैन तो जगदीश चंद्र गोस्वामी। कहाँ से हो? इसी गांव इसी गांव इसी के। गांव से। जी। तो ये लड़कियां मौजूद हैं। कल भी एक वीडियो वायरल हुई थी कॉलेज की लड़कियों की, जिसमें लड़कियां जो रोड पर भागती हुई नजर आई थी। मैम उसमें 3 दिन से हमारा धरना चालू था। पिछले 26 तारीख से हमने धरना दे रखा था यहाँ पे, शांतिपूर्वक हमारा धरना था। हमारी उसमें यही मांग थी कि भाई हम शांतिपूर्वक धरना देंगे। तो जब हम यहाँ से निकल रहे थे तभी जो प्रशासन है उसकी तरफ से हमारे ऊपर हाथापाई की गई थी। उसके बाद शांतिपूर्वक हम बाहर निकले, हमने 3 दिन तक धरना दिया। उसके बाद क्या किया गया कि जब हमें हमारी मांगे ये बोला गया कि तुम्हारी मांगे पूरी हो जाएंगी, तुम हमें लिख के दो। हमने लिख के दिया। उन्होंने एक एफआईआर दर्ज की, जो हम चाहते थे कि चेयरमैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उन्होंने वो की। उसमें जिस लड़की का नाम होना चाहिए था उस लड़की का नाम न लिख के दूसरी लड़की के नाम वो एफआईआर दर्ज की गई, जो कि ये सरासर गलत था। तो हमने जब उस दिन हम पर जो दबाव डाला गया, दबाव के कारण वो धरना उठवा दिया गया। रात को 11:30 बजे हमने वो धरना उठा दिया। जब हमने उसको ध्यानपूर्वक उस एफआईआर को पढ़ा तो उसमें जो त्रुटियां थी, हमने उन चीज़ों के लिए जो एसएचओ साहब है सबको हमने ये चीज़ बोली कि भाई ऐसे ऐसे इनमें त्रुटियाँ हैं। तो बोले कि मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे में नहीं, ये मेरे में नहीं। सबने अपने हाथ झाड़ दिए उस चीज़ को लेके। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारे भाई उस चीज़ को लेके हमारे सपोर्ट में आए तो उन्हें पकड़ा जाने लगा। हम अपने भाइयों के सपोर्ट में उनको पकड़ के हमारे भाइयों को जेल ले जाने लगे। तो जब हम अपने बाहर निकले अपने भाइयों के सपोर्ट में तो हमारे ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया, मारपीट की गई। जब फिर हम अपने बचाव के लिए इधर उधर गांव में भाग गए, तब दोनों गांव की पंचायत इकट्ठी हुई है, तब ये सारा दोबारा से धरना रखा बच्चों को चोट भी आ रही लड़कियों को? हाँ, चोट आई है, लड़कियों को चोटें आई हुई है। उनमें से एक ये भी है, हाथ में लगी है, किसी को हाथ में है, हाथ मरोड़ दिया गया था। और लेडीज थी या फिर जेंट्स ने भी, हाथापाई में बहुत ज्यादा हो रखा था। लेकिन बात ये भी है कि जेंट्स ने भी लड़कियों के ऊपर हाथापाई की है। मैम थप्पड़ भी लगाया, थप्पड़ भी लगा रखे हैं यहाँ पे, वो वीडियो भी फोटो वायरल हो रहा है लड़कियों का। यहाँ पे मेल स्टाफ कैसे कैसे जो थप्पड़ मारे गए ना, ऐसे के निशान है उनके यहाँ पे। कहाँ पे है वो लड़की? आज का कैमरा के सामने वो गवाही देने के लिए। गवाही दे। क्या कर रहे थे आप? पहले हम कल जब आए थे यहाँ पे तो हम पीसफुली पुलिस से बात करने के लिए आए थे कि ये गलती है इसमें, और हमें बस आराम से बात करनी थी। लेकिन उन्होंने गेट बंद कर दिया और मतलब हमारे साथ ज़बरदस्ती हाथापाई करने लग गए। और जब हमारे भाइयों ने बोला कि मतलब ये, उन्होंने वो चुप खड़े थे, शांत थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, पर वो जैसे फीमेल कांस्टेबल्स थी उन्होंने खुद जान के उनके पास आई और मतलब चिपक रही थी ताकि उन पे बदतमीजी का या छेड़खानी या बैड टच करने का केस लगा सके हमारे भाइयों के ऊपर। इसलिए हाँ जी मैम। तो आज का प्रशासन हम देख रहे हैं कितना गिर चुका है।
यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रशासन किस हद तक गिर सकता है। या जब हमारी फैमिली के ऊपर ये नाम लिया जा रहा है कि मतलब कुछ ना